पार्ट इसमें डिफिकल्ट है, कुछ पार्ट इसमें ईजी है. सो नेक्स्ट चैप्टर इज इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन विच इज ज्योग्राफीज 8 चैप्टर. तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक देखेंगे पहले. तो चैप्टर अगर आप ओपन करोगे तो आपको पहले एक टेबल दिखेगा, ये ग्राफ दिखेगा. ओके, तो ये ग्राफ हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं. ओके, रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. ग्रॉस नेशनल इनकम फ्रॉम 1960 टू 2016 इन मिलियन यूएस डॉलर. तो एक ग्राफ में क्या दिया गया है, अलग अलग कंट्रीज का. कौन कौन सी कंट्रीज है? ब्राजील, इंडिया एंड यूएसए. ये 3 कंट्री का अलग अलग ईयर्स का ग्रॉस नेशनल इनकम दिया. अब ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ये कब से कब का दिया है? 1960 का दिया है, फिर 80 का, फिर 2000 का एंड देन 2016 का दिया. और किस में दिया है, क्या यूनिट है यहाँ पे? मिलियन यूएस डॉलर. तो ये रुपीज में नहीं दिया, मिलियन यूएस डॉलर्स में दिया. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज ग्रॉस नेशनल इनकम. ओके, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. ठीक है, अगर सपोज कोई कंट्री है, अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा जहाँ पे मैं थोड़ा छोटा एग्जांपल करके दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट. तो अगर कोई कंट्री है जिसमें 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री में 10 लोग नहीं रहते, लेकिन जस्ट अज्यूम कि एक कंट्री है जिसके अंदर 10 लोग रह रहे हैं. ओके, 10 लोग वो कंट्री में सेटल्ड है. अगर वो 10 लोगों का जो भी इनकम होता है, जो उनका ईयरली इनकम होता है या फिर मंथली इनकम होता है, उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? ग्रॉस नेशनल इनकम. फॉर एग्जाम्पल 10 लोग किसी कंट्री में, 5 लोगों का इनकम 100 रुपीज़ है एंड अदर 5 पीपल का इनकम जो है वो 200 रुपीज़ है. तो अगर टोटल हम लोग करेंगे तो 500 प्लस 1000 1500. तो ये क्या हो गया? ग्रॉस नेशनल इनकम. तो कंट्री में जो भी लोग हैं उन सबका जो इनकम होगा उसको हम लोग ग्रॉस नेशनल इनकम बोलेंगे. ओके, जीडीपी थोड़ा अलग होता है. जीडीपी में हम लोग जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसको भी इंक्लूड करते हैं. तो नेशनल इनकम नहीं होता है, सिर्फ हम लोग के पास बाकी कंट्रीज का पैसा आता है, हम लोग से दूसरे कंट्रीज में पैसा जाता है. तो जीडीपी इज जस्ट अ बिगर कॉन्सेप्ट. ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब सिर्फ हम लोग जो भी कंट्री में लोग होंगे उनका जो भी टोटल इनकम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस नेशनल इनकम. तो उसका कंपेरिजन यहाँ पे दिया गया. विच कंट्रीज नेशनल इनकम वॉज हाइएस्ट इन 2016 एंड वॉज इट हाउ मच. तो यहाँ पे हम लोग को ग्राफ रीड करना पड़ेगा, राइट. तो ग्राफ रीड करने के लिए हम लोग ने पहले से ही सीख लिया है. तो यहाँ पे क्या पूछा है? 2016. पहले पूछा 2016 में कौन से कंट्री का नेशनल इनकम सबसे ज्यादा है. सो जस्ट सी, जो ग्रीन कलर का बार है दैट इज द हाईएस्ट. तो ग्रीन कलर का किसके लिए? यूएसए के लिए. तो क्या आंसर आएगा? यूएसए. और पूछा है कितना है. तो अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इट इज जस्ट बिलो 1900 और इट इज अबाव 1800. तो हम लोग इसको 1880 अज्यूम कर सकते हैं, राइट. तो 1880. ओके, लेकिन ये क्या है? इसको आपको आगे लिखना है कि मिलियन यूएस डॉलर, राइट. तो ये हो गया मिलियन यूएस डॉलर. तो ऐसे आपको आंसर लिखना है, उसका यूनिट भी आपको लिखना है. तो अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो हमेशा याद रखना कि यूनिट्स भी आपको लिखना. तो हम लोग को पता चल गया कि 2016 में सबसे ज्यादा ग्रॉस नेशनल इनकम किसका था? यूएसए का था. कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राजील, विच कंट्री हैड अ हायर नेशनल इनकम इन 1980. अभी इंडिया एंड ब्राजील को सिर्फ कंपेयर करने के लिए बोला. तो इंडिया एंड ब्राजील के लिए क्या है? ब्लू एंड रेड कलर. ब्लू इज ब्राजील, रेड इज इंडिया. तो 1980 में, मतलब ये साल में आपको ऑब्जर्व करना. तो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट सेम है. तो 1980 में जो नेशनल इनकम था वो ऑलमोस्ट दोनों कंट्री का सेम था. लेकिन अच्छे से अगर ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा जूम करके, वेट अ मिनट, आई विल जूम इट फॉर यू. लुक, थोड़ा जूम करके अगर ऑब्जर्व करोगे तुम लोग तो दिखेगा कि ब्लू कलर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है. सो ब्राजील का जो नेशनल इनकम था वो 1980 में इंडिया से थोड़ा ज्यादा था. वी कैन सी और वी कैन से दैट ब्राजील का 20 था, 20 मिलियन यूएस डॉलर, और इंडिया का 10 था. अगर ग्राफ आप ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ा हम लोग अज्यूम करके ऐसा बोल सकते हैं. ओके, सो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है? कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राजील, विच कंट्री हैड अ हायर इनकम इन 2016. अभी 2016 का ऑब्जर्व करोगे तो अच्छे से दिखेगा. जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो इंडिया का ब्राजील से हायर है. क्यों? क्योंकि इंडिया का 200 से ज्यादा है, ब्राजील का 200 से कम है.
सो इन 2016 ब्राज़ील का नेशनल इनकम जो है वो इंडिया से कम है। नाउ देयर विल बी अ सिंपल रीजन, अगर आप मुझे वो बता पाओगे कि क्या रीजन हो सकता है उसका, क्या रीजन हो सकता है? सिंपल रीजन, इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो हम लोग ने पॉपुलेशन चैप्टर में देखा है 121 करोड़ है, राइट? और ब्राजील की पॉपुलेशन कितनी है? 19 करोड़ जैसे। तो मुझे बताओ जो भी नेशनल इनकम है उसका अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 121 करोड़ का ज़्यादा होगा कि 19 करोड़ का ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली 121 करोड़ लोग जो है उनका नेशनल इनकम अगर हम लोग एक साथ बढ़ाएंगे, एक साथ टोटल करेंगे तो वो ज़्यादा होगा। इसके लिए इंडिया का नेशनल इनकम जो है वो ब्राज़ील से ज़्यादा है, ग्रॉस नेशनल इनकम ब्राज़ील से ज़्यादा है। टेल द डिफरेंस बिटवीन द जीएनपी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया इन 2016। तो ऑब्जर्व करो 200 से थोड़ा ऊपर है, सो वी कैन अज्यूम इट 220। इंडिया का 220, ब्राज़ील का 200 से थोड़ा नीचे है तो वी कैन अज्यूम इट एज 180। तो अगर इसको डिफरेंस काउंट करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 220, सॉरी यहाँ पे मैंने 200 लिखा, इट इज 220। ओके, तो 220 माइनस 80 कितना आएगा? 40। सो 40 क्या, मैंने आपको बोला यूनिट भी लिखना है, 40 मिलियन यूएस डॉलर। तो 2016 में इंडिया और ब्राज़ील का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसमें अराउंड 40 यूएस मिलियन डॉलर का डिफरेंस है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन 2016। तो अभी ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहले तो डिफरेंस क्या पूछा है? डेवलप कंट्री में और डेवलपिंग कंट्रीज में, राइट? और कभी का पूछा है? 2016 का। तो 2016 मतलब हम लोग को ये वाले बार्स ऑब्जर्व करना है ना। 3 कंट्री में से डेवलप कंट्री कौन सी है? यूएसए, राइट? तो यूएसए का ग्रीन बार। डेवलपिंग कंट्री कौन सी है? ब्राजील और इंडिया, दोनों क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज है। तो हम लोग को डेवलपिंग और डेवलप दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? इंडिया और ब्राजील का पहले ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग को डेवलपिंग कंट्रीज का वैल्यू मिलेगा। तो इंडिया का हम लोग ने अज्यूम किया था 220, राइट? और ब्राजील का हम लोग ने अज्यूम किया था 180 फ्रॉम द ग्राफ। तो इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा? अराउंड 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 400। और अगर हम लोग यूएसए का ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग ने देखा था इट इज अराउंड 100 1880। ठीक है, ग्राफ से हम लोग को अज्यूम करना, तो इससे हम लोग को 400 माइनस करना पड़ेगा, इंडिया और ब्राजील का दोनों का माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा आंसर? 1480। तो इतना डिफरेंस है डेवलप कंट्री जो कि यूएस है और डेवलपिंग कंट्रीज जो कि इंडिया एंड ब्राजील दोनों। तो इस तरीके से हम लोग ये ग्राफ पढ़ के उसके ऊपर इसके क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। On the basis of information about the ownership of various sectors in both the countries given in the table, can you infer about the types of this economy? तो आपको दिया गया है कि कौन से कंट्री में कोई भी पर्टिकुलर जो सेक्टर होगा, जैसे कि बैंकिंग, रेलवेज, वो प्राइवेट ओनरशिप में रहता है या पब्लिक में रहता है या फिर बोथ में रहता है। अगर आपको 9th स्टैंडर्ड याद होगा तो 9th स्टैंडर्ड में इकोनॉमी का चैप्टर था जिसमें हम लोग ने देखा था मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट में हम लोग ने देखा था कि पब्लिक ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट का ओनरशिप ज्यादा होगा। कैपिटलिस्ट में देखा था हम लोग ने प्राइवेट का ज्यादा होगा। और मिक्स में देखा था दोनों का इक्वल होगा या फिर दोनों का ओनरशिप होगा। तो ब्राजील का यहाँ पे दिया गया बैंकिंग सेक्टर में, ब्राजील में प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का ओनरशिप होता है। इंडिया में बैंकिंग में किसी को पता है? दोनों का होता है। इंडिया में प्राइवेट बैंक्स भी होती है, गवर्नमेंट बैंक्स भी होती है। सिमिलरली अगर रेलवे का देखेंगे तो ब्राजील में दोनों का दिया। इंडिया में जो रेलवे है ना वो सिर्फ पब्लिक होती है। तो मैं यहाँ पे पीबी लिख रहा हूँ पब्लिक के लिए। ओके, तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। एयरवेज जो है वो इंडिया में भी दोनों की होती है, प्राइवेट एयरवेज भी होती है और गवर्नमेंट रेलवेज एयरवेज भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी इंडिया में दोनों का होता है, पब्लिक का भी होता है और प्राइवेट का भी होता है। ओके, ब्राजील में पब्लिक दिया गया, लार्जली पब्लिक। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे भी लार्जली पब्लिक दिया है। इंडिया में यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं दोनों होता है, पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है। हेल्थ भी इंडिया में पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है। एजुकेशन भी पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल भी होता है, प्राइवेट स्कूल भी होती है। टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं लार्जली प्राइवेट होता है, लार्जली प्राइवेट।
पब्लिक भी होता है लेकिन पब्लिक कम होता है, एक दो ही हम लोग को कंपनीज मिलेगी, जैसे कि MTNL, BSNL, बाकी जो भी है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज है वो मोस्टली क्या है, प्राइवेट कंपनीज। तो ऐसे हम लोग अगर देखेंगे तो मोस्टली इंडिया में भी सब प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप इंडिया में देखने को मिलती है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट। हम लोग ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में इसको स्टडी किया है कि इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। सो इवन इंडिया एंड ब्राज़ील बोथ आर मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी होती है, पब्लिक ओनरशिप भी होती है। नाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस चार्ट। इसको मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें क्या किया गया, आप ट्राई करो खुद से कंप्लीट करने का। यहाँ पे पूछा गया है कि पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है वो इधर प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी है। तो जो भी एग्रीकल्चर होगा या फिर फिशिंग होगा, माइनिंग होगा, ये सब क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज मतलब क्या, जहाँ पे भी प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मिनरल जो भी होते हैं, मेटल के मिनरल्स होते हैं, माइनिंग करके वो मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया तो प्राइमरी हो गया। लेकिन आगे जाके मैंने वो मेटल्स के ऊपर अलग अलग प्रोसीजर करके उसका एक आयरन का रॉड बना दिया तो वो सेकेंडरी हो गया, ओके। और सपोज वो रॉड मैंने मार्केट में जाके बेच दिया तो मार्केट में बेचना, इट इज अ टर्शरी ऑक्यूपेशन। या फिर हम लोग सिमिलरली एग्रीकल्चर के लिए देख सकते हैं, हम लोग शुगर केन प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज प्राइमरी। शुगर केन से शुगर बनाई जाती है फैक्ट्री में, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। और वो जो शुगर है वो आप कहीं पे दुकान में, मॉल्स में खरीदते हो तो दैट इज ए टर्शरी एक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को देखना है। जो भी सर्विस भी होती है, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं, हम लोग को सर्विस मिलती है। या फिर हम लोग ने देखा था पीछे टेलीकम्युनिकेशन, राइट। टेलीकम्युनिकेशन मतलब मोबाइल सिम कार्ड जो आते हैं उनको टेलीकम्युनिकेशन बोला जाता है, तो वो भी क्या है, एक सर्विस है। तो जो भी सर्विसेज होती है, टीचिंग, टीचिंग भी एक सर्विस है। तो सर्विसेज जो भी होगी वो सब टर्शरी होगी, ओके। तो ये एक याद रखना कि सर्विसेज आर टर्शरी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन इज अ सर्विस तो टर्शरी आएगा। बी कीपिंग प्राइमरी आएगा। कॉयर एंड रोप मेकिंग तो इसको सेकेंडरी लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी कॉयर या फिर रोप जो है किससे बनाया जाता है, जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है। तो एग्रीकल्चर के बाद का शेप होगा। जॉगरी मेकिंग जो है वो भी सेकेंडरी हो गया। शुगर केन बनाया जाता है प्राइमरी एक्टिविटी में, और फिर उसका जॉगरी, जॉगरी मतलब जैगरी मतलब जो गुड़ होता है उसको जैगरी बोला जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग ब्लेड्स ऑफ द प्लग, प्लग मतलब जो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है उसका जो भी ब्लेड बनाया जाता है वो भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके को मार्क करते जाना। फॉर एग्जांपल राइस प्रोडक्शन है यहाँ पे तो प्राइमरी आएगा। टीचिंग जैसे मोना, टीचिंग मैंने जैसे बोला था एक सर्विस है तो टर्शरी आएगा। ड्राइविंग बसेस ये भी एक सर्विस है तो टर्शरी आएगा। तो ऐसे आपको अलग अलग चीज़ों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्लासीफाई करना। तो ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। अगर कोई सर्विस आपको नहीं समझी, कोई एक्टिविटी आपको नहीं समझी तो मुझे पूछना, ओके। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ब्राजील एंड इंडिया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। उसके लिए हम लोग को एक पाई चार्ट दिया गया, इसको क्या बोला जाता है, पाई चार्ट, ठीक है। जो सर्कुलर डायग्राम होते हैं उसको पाई चार्ट बोला जाता है। पहला जो ऊपर वाला है, ठीक है, हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, वन इज अबाव एंड वन इज बिलो। तो ऊपर वाला जो है दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, राइट। अभी जीडीपी क्या होता है, जीएनपी अलग होता है, जीडीपी अलग होता है। इवन 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने जीडीपी पढ़ा है। तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज किसी भी कंट्री में जो भी गुड्स, जो भी प्रोडक्ट असेंबल किए जाते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो सबका जो भी वैल्यू होगा, राइट। वो जो भी गुड्स होगी, जो भी सर्विसेज होगी किसी कंट्री में, उसका जो भी टोटल वैल्यू होगा उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। मतलब किसी भी कंट्री में जो भी पैसा आ रहा है किसी भी सर्विस से, किसी गुड से, उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। अगर कोई कंट्री है वहाँ पे 10 kg राइस प्रोडक्शन हो रहा है या फिर 10 मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो इनकी कुछ तो वैल्यूज होगी, वो वैल्यूज को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जीडीपी मिलेगा, ओके। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, तो पहले यहाँ पे हम लोग कलर ऑब्जर्व करेंगे। ब्लू मतलब प्राइमरी सेक्टर, ऑरेंज मतलब सेकेंडरी, ग्रे मतलब टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों का डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी पिछले स्लाइड पे बता दिया। तो ब्राजील में प्राइमरी सेक्टर कितना है,
5.5%, सेकेंडरी 27.5%, टर्शरी 67%। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब जो एग्रीकल्चर वगैरह होता है वो ब्राज़ील में बहुत कम है और टर्शरी सबसे ज़्यादा है। इंडिया को ऑब्जर्व करो तो एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो 17%, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन 26%, टर्शरी 57%। तो इंडिया भी ब्राज़ील से थोड़ा सिमिलर है, प्राइमरी कम है, सेकेंडरी उससे ज़्यादा है, टर्शरी उससे भी ज़्यादा है। लेकिन अभी यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन वेरियस सेक्टर। इसका मतलब क्या, अगर प्राइमरी सेक्टर है फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, तो इंडिया में 17% जो पैसा आता है, जीडीपी मतलब हम लोग बोलेंगे जो पैसा आता है किससे आता है, एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर से आता है। लेकिन नीचे जो आपको पाई डायग्राम दी गई है उसमें आपको दिया गया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज, मतलब इंडिया की जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंटेज लोग एग्रीकल्चर के लिए या फिर प्राइमरी सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया 48.8%। तो इसका मतलब 48.8% लोग इसमें काम कर रहे हैं और इंडिया में उससे पैसा कितना मिल रहा है, 17%। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इंडिया में 24% लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उससे पैसा कितना आ रहा है इंडिया में, 26%। नाउ टर्शरी देखो, टर्शरी में कितने लोग काम कर रहे हैं, 26.9, अराउंड 27%, और उससे पैसा कितना आ रहा है, 57%। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं एक अच्छा ट्रेंड नहीं है या फिर सिमिलर ट्रेंड नहीं है, अपोजिट ट्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, इसमें बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं लेकिन पैसा सबसे कम किसमें आता है, एग्रीकल्चर में 17%। टर्शरी एक्टिविटी देखो, जो भी सर्विस वगैरह सेक्टर होता है उसमें 27% लोग काम करते हैं लेकिन उससे कितना इनकम जनरेट होता है इंडिया में, 57%। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हम लोग को देखने को मिलती है। अगर ब्राज़ील में ऑब्जर्व करोगे तो ये डिस्पैरिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। देखो 10% लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में और 5% इनकम उधर से आ रहा है। 19% लोग सेकेंडरी में काम कर रहे हैं और 27% इनकम वहाँ से आ रहा है। 71% लोग टर्शरी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और 67% इनकम वहाँ से आ रहा है। तो डिस्पैरिटी कम है, जितना पॉपुलेशन जहाँ पे काम कर रहा है ऑलमोस्ट उतना ही इनकम उस पॉपुलेशन को मिल रहा है। लेकिन इंडिया में ये डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। 48% लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कितना इनकम जनरेट हो रहा है, सिर्फ 17%। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू शुड ऑब्जर्व इन दिस पाई चार्ट। अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, लेट मी क्लियर द स्लाइड। विच कंट्री हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब ब्लू कलर, कौन से कंट्री में ज्यादा लोग प्राइमरी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, इंडिया में। क्यों, क्योंकि 48% है, ब्राजील में सिर्फ 10% है। इन विच कंट्री इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर इज ग्रेटर इन जीडीपी। ठीक है, इन जीडीपी पूछा है तो हम लोग को ऊपर वाला डायग्राम देखो, कौन से कंट्री में टर्शरी सेक्टर में जीडीपी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया में 57 है, ब्राजील में टर्शरी सेक्टर को 67% कंट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, ब्राजील। थर्ड क्वेश्चन देखो अभी, इन विच कंट्री इज द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज मोर इन द जीडीपी। अगेन हम लोग को जीडीपी वाला डायग्राम ऑब्जर्व करना है और सेकेंडरी वाला। तो इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर में 26% है, ब्राजील में 27.5% है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, ब्राजील। फोर्थ, कैन वी से दैट ब्राजील इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राजील में उतना ही एग्रीकल्चर होता है जितना इंडिया में होता है? नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ब्राजील में सिर्फ 10% लोग प्राइमरी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इंडिया में 48% लोग कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से हम लोग को ये पाई चार्ट रीड करना था। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पाई चार्ट? सब लोग बताओ मुझे, तो ही वी विल मूव फॉरवर्ड। दिस पाई चार्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? आदित्य, मोहम्मद, पूजा, श्रावणी। ओके, मोहम्मद said yes. Others? श्रावणी लेफ्ट, आदित्य, पूजा समझ ला।
everyone tell me if you understood. We will stop here because हम लोग का जो प्रेजेंट ही आज बहुत कम है, तो आगे जाके फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये डायग्राम समझ में आया सबको कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ? आदित्य टेल मी, पूजा, okay, you are messaging in chat, but tell me in unmute your mic and tell me.